अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू RAcademy.com। स्टैटिस्टिक्स HSC 1 सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव पार्ट आपके साथ शेयर कर रही हूँ। टोटल मार्क्स आपके पास 17 हैं। 17 MCQs ही होंगे आपके पास और 25 मिनट्स में आपने करना होता है। सेकेंड एनुअल स्टैटिस्टिक्स HSC 1 का आपके साथ ऑब्जेक्टिव विद सॉल्यूशन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें अपने क्लास वालों के साथ, टीचर अपने स्टूडेंट्स के साथ, ताकि उन्हें अगर उन्होंने सेकंड एनुअल एग्ज़ाम अगर उन्होंने सॉल्व किया है या उन्होंने पेपर्स दिए हैं तो उनका भी उनका सॉल्यूशन जो है वो उनको प्रोवाइड हो जाए। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट MCQs बहुत ही इजी जो है स्टैटिस्टिक्स HSC 1 का पेपर आया है एज़ कम्पेयर फर्स्ट एनुअल से। फर्स्ट एनुअल थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था स्टूडेंट्स के लिए, तो स्टूडेंट ने कहा कि हम थोड़ा से अपने मार्क्स जो हैं वो और इम्प्रूव कर लेते हैं, तो सेकंड एनुअल जो है वो उन्होंने पेपर दिए उन्होंने। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आपके पास है काउंटिंग एंड ओनोमिरेशन यूजली प्रोवाइड। काउंटिंग जो है ओनोमिरेशन गिनती आपके पास जब रिजल्ट गिनती आप कर रहे होते हैं, काउंटिंग कर रहे होते हैं, तो आपके पास डिस्क्रीट फॉर्म का एक डाटा जनरेट हो रहा होता है, तो सी ऑप्शन इज़ अ करेक्ट आंसर। सेकेंड आपके पास है नंबर डेट मैयर एंड एवरेज रिलेटिव चेंज इन अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू बेस इज कॉल्ड। ग्रुप में है कंपोजिट इंडेक्स नंबर आपके पास, बी ऑप्शन इज़ अ करेक्ट आंसर। इफ वी प्लॉट द पेयर ऑब्जर्वेशन एक्स एंड वाई ऑन द ग्राफ, अगर पेयर ऑब्जर्वेशन है ऑब्वियसली स्कैटर डायग्राम ही जनरेट होगी आपके पास, तो रिजल्ट आपके पास जब रिजल्टिंग पॉइंट जो है वो आप लोगों के पास आते हैं स्कैटर डायग्राम के थ्रू हम ही जनरेट कर सकते हैं या रिजल्ट गेन कर सकते हैं, तो देन सी ऑप्शन इज़ अ करेक्ट आंसर। डिप्रेशन इज़ अ इन बिजनेस इज़ डिप्रेशन इज़ अ टाइप आता है आपके बिजनेस जो है वो आपके पास साइक्लिकल इन टाइम सीरीज़ की एक कंपोनेंट है, उनमें आपके पास बिजनेस के बीच में आपके पास एक टाइप आ जाती है डिप्रेशन, तो किस में आएगा? सी ऑप्शन इज़ अ सॉरी, बी ऑप्शन इज़ अ करेक्ट आंसर। सर्कुलर ट्रेंड, साइक्लिकल ट्रेंड, सीजनल and irregular four type of the time series components, so the cyclical trend में business आता है, business में depression, तो B option is a correct answer। 5 है which one is the most suitable average in change based method। change based method में आपके पास suitable average जो हम लेते हैं वो कौन सी होती है, वो हमेशा आप याद रखिएगा ज्योमेट्रिक मीन को ही कंसीडर ज़्यादा किया जाता है। 6 आपके पास आया था वेरिएंस अगर आपके पास 4 है, वेरिएंस ऑफ y आपके पास 9 है, तो x एंड y आर इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल, देन वेरिएंस ऑफ 2x प्लस वाई इज 2 को कॉमन ले लें, स्क्वायर के साथ आ जाएगा, वेरिएंस ऑफ x प्लस वेरिएंस ऑफ y आएगा, तो वेरिएंस ऑफ x एंड y की वैल्यू पुट करें, आपके पास आ जाएगा 25। सी ऑप्शन इज़ अ करेक्ट आंसर। द मीन ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इज, याद रखिएगा एन नेचुरल नंबर का जो मीन होता है वो n+1 डिवाइडेड बाई 2 होता है। बी ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर। 8 आपके पास आया था इन अ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आपके पास है y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, ए इज द आपके पास जो a है वो आपके पास y इंटरसेप्ट कहलाता है, b इज़ अ स्लोप आपके पास होगी, सो इन हेयर y इंटरसेप्ट इज़ अ करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर है। 8 y इंटरसेप्ट इज़ अ करेक्ट आंसर। द कोरिलेशन कोफिशिएंट इज द डैश टू रिग्रेशन कोफिशिएंट। कोरिलेशन कोफिशिएंट जो है वो ज्योमेट्रिक मीन होता है टू रिग्रेशन कोफिशिएंट का। आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ बी एक्स वाई बी वाई एक्स, सो ज्योमेट्रिक मीन इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। इन बेस फिक्स बेस मैथड द बेस पीरियड शुड बी, इन फिक्स बेस मेथड में आपके पास जो बेस पीरियड होती है वो आपके पास नॉर्मल ही आपके पास आ रही होती है, तो नॉर्मल ही होनी चाहिए। बी ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर। द सेकेंड एंड फोर्थ मूवमेंट अबाउट द मीन आर 4 and 48 respectively, then the distribution is, डिस्ट्रीब्यूशंस क्या होगी फोर्थ मूवमेंट एंड सेकेंड मूवमेंट, आपके पास प्रॉपर्टी आपको आती मालूम ही होगी, आपने याद ही किया होगा इन आपके पास फोर्थ चैप्टर में आपके पास मूवमेंट्स में आपने याद किया होगा कि म्यू जो है आपके पास है
डिस्ट्रीब्यूशन मूवमेंट अबाउट 4 म्यू 4 इज इक्वल टू, आपके पास क्या होता है म्यू 4 डिवाइडेड बाय म्यू 2 की पावर 2। तो आपके पास क्या होगा म्यू 2 की पावर आपके पास क्या है कर्टोसिस में, कर्टोसिस इक्वल अगर 3 आ जाए तो आपके पास नॉर्मल होता है, अगर आपके पास बाकी लेस देन एंड ग्रेटर आ जाए तो वो आपके पास लेप्टो एंड प्लेटो आ जाएगा। सो द आंसर इज 3, डिवाइड करें 48 एंड डिवाइडेड बाय 16 करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाता है 3। तो सो आंसर सी ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर, नॉर्मल, जिसको आप लोग मेसोकर्टोसिस भी कहा जाता है। नेक्स्ट आपके पास है 12, इफ इन अ डिस्क्रीट सीरीज 25% वैल्यूज आर ग्रेटर देन 75। आपके पास डिस्क्रीट सीरीज मतलब कि डिसाइल की बात हो रही है। जो डिसाइल है आपके पास कोटाइल एंड डिसाइल, ठीक है हो गया, क्योंकि आपके पास ऑप्शन है ना Q1 Q1 Q3 एंड Q3, तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि डिसाइल सीरीज जो है ना डी 7 या D25, जो अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो जो 25% जो लाइक कर रहा होता है आपके पास डिस्क्रीट सीरीज का, वो एक्चुअली यहाँ पे डिस्क्रीट वो डी वाला मेथड यूज़ नहीं हो रहा है, बस ये पूछा जा रहा है कि एक लाइन है, अगर उसमें डिस्क्रीट नंबर्स आ रहे हैं या कोई भी नंबर्स आ रहे हो तो उसमें 75% एक लाइन का जो होगा वो क्या कहलाता है, वो हमेशा याद रखिएगा, वो 3 कोटाइल 3 के इक्वल टू होता है अकॉर्डिंग टू कोटाइल, क्योंकि यहाँ पे कोटाइल्स की बात हो रही थी, ऑप्शंस में कोटाइल्स है। अगर यहाँ पे डिसाइल्स की बात होती या ऑप्शन में डिसाइल्स गिवन होता तो हम डिसाइल्स के रिस्पेक्ट से फाइंड आउट करते। सो द डिस्क्रीट सीरीज 25 जो है वो आपके पास आर ग्रेटर देन 75 कब होता है, जब आपके पास Q3 जो है वो इक्वल आ जाए 75 के। सो द सी ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर। पाई डायग्राम इज रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल, बी ऑप्शन इज करेक्ट। if r is equal to 0.6, b xy is equal to 1.2, एस फाइंड द बी वाई एक्स आपने फाइंड आउट करना है। अभी आपने ऊपर एक MCQs भी पढ़ा होगा, ज्योमेट्रिक मीन जो है वो अंडर रूट होता है 2 रिग्रेशन कोफिशिएंट क्या है बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई अंडर रूट आर, तो उस फार्मूले में आपने वैल्यू पुट करनी है और आपने बी वाई एक्स की फाइंड करेंगे और तो 0.30 आपके पास आंसर आ जाएगा। In a symmetrical distribution, Q1 equal to 4 and the Q3 is equal to 12, then the median is, तो median क्या होगा कि मतलब कि Q2 क्या होगा, तो यहाँ पे आपके पास 8 आपके पास आंसर है। इज a symmetrical distribution, आपके पास जो है एक आपने फाइंड आउट इसके बारे में आपने पढ़ा भी होगा चैप्टर नंबर 4 डिस्पर्जन, जो चैप्टर है आपका उसमें आपके पास इसमें मेंशन भी है फार्मूला, नहीं तो ईजीएस्ट फार्मूला ये है कि Q3 प्लस कर दें Q1 में और डिवाइड कर दें 2 के साथ, तो आपके पास आंसर आ जाएगा, इज़ अ सिंपलेस्ट आंसर। और अगर आपने फार्मूला यूज़ करना है तो ये भी आपका वहाँ पे मेंशन है। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे 8 इज़ अ सी आपके पास करेक्ट आंसर हो गया। 16 जो है वो आपके पास है इफ़ एक्स बार जो है वो 20 है, एस की वैल्यू 10 है, द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मीन CV आपने फाइंड आउट करनी है। CV का फार्मूला क्या होता है एस डिवाइडेड बाय एक्स बार मल्टीप्लाई बाय 100, फार्मूला पुट करें एंड द 50% इज़ द आंसर। So the next is last MCQs. If x bar 25, which of the following will be minimum? Minimum कब होगा? देखिए 25 में कहा है 25 या तो आपके पास B ऑप्शन करेक्ट होगा या तो D, बट यहाँ पे हमेशा डिफरेंस होता है, माइनस होता है, डेविएशन होता है, प्लस में नहीं होगा, माइनस के साथ हम लेते हैं, तो B ऑप्शन इज़ अ करेक्ट आंसर। होप के 17 MCQs आपको क्लियर हो गए होंगे, और अगर आप अपने मैच कर लें कि कितने आपके जो है वो सही हुए हैं आपके, और अगर आपने फुली अटैम्प्ट सही किया है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है। आप अच्छी बात है, बहुत ही इजी पेपर था वैसे भी। तो अपने कमेंट में बॉक्स में लाजमी मेंशन करें कि आपने कितने मार्क्स जो हैं वो अपने गेन किए हैं, और किस सीरीज़ से आप लोग जो है वो वीडियो देख रहे हैं ये भी मेंशन लाजमी किया करें, ताकि ये भी पता चल जाए कि किस सिटी के स्टूडेंट जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं स्टैट पढ़ने वाले। सो नेक्स्ट
फ़र्स्ट एनुअल एग्ज़ाम 2025 इंशाल्लाह ताला मेरे साथ रहिएगा। पास्ट पेपर्स भी आप लोगों ने प्रिपेयर करने हैं और अपडेट भी आएगी, एक न्यू अपडेट भी आने वाली है फ़र्स्ट ईयर स्टैटिस्टिक्स के हवाले से, वो भी जल्द ही आपके साथ मैं शेयर करूँगी इंशाल्लाह ताला। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।